हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन, पेपर 1 यूजीसी नेट में। ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमको लगता है कि ये टॉपिक काफ़ी आसान है, पर ये आसान है नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से PYQs के आप क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इसमें टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं ना। तो चलो आज हम इस पे ब्रीफ एक वीडियो पे डिस्कस करते हैं। इसमें सिर्फ टॉपिक ही नहीं होंगे, इस पे हम थोड़ा ब्रीफ करके ये भी देखेंगे कि PYQs को मद्देनज़र रखते हुए कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो चलो, ये है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले तो हमको कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हैं, तो उसके बारे में भी, ये भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। उसके बाद कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता कैसे है, इस चीज़ पे भी हमको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे पहले सेंडर होता है, वो मैसेज को सेंड करता है, फिर अनकोड होता है वो, फिर चैनल के थ्रू अगले बंदे के पास पहुंचता है, फिर वो रिसीव करता है, फिर डिकोड होता है और फिर फीडबैक देता है कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास आई हुई है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फीडबैक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखने में तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इनमें काफ़ी ज़्यादा वास्ट ये टॉपिक ही पूरा इस पर डिपेंडेंट है। उसके बाद लिसनिंग है, उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन है। तो चलो अब हम बात करते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's का कंसेप्ट ये है कि इससे हमारी जो कम्युनिकेशन का जो बैरियर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फर्स्ट सी है क्लियर, हमको बोलना क्लियर है, जो भी हमको मैसेज वगैरह करना है वो क्लियर करना है। उसके बाद करेक्ट बोलना है, उसके बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद कॉन्शियस होना चाहिए वो, उसके बाद कंक्रीट होना चाहिए, उसके बाद कोहेरेंट होना चाहिए, उसके बाद कॉर्टियस होना चाहिए। तो ये है 7 C's का कंसेप्ट। ये यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ कि 7 C's का ऑर्डर कैसे है। उसके बाद ये है अच्छे से एक्सप्लेनेशन कि ये सी का मतलब क्या है। जैसे क्लियर, मेक ऑब्जेक्टिव क्लियर, अवॉइड कम्प्लेक्स वर्ड एंड फ्रेजेस। क्लियर बोलो और अवॉइड करना कि कम्प्लेक्स वर्ड नहीं यूज़ करो आप, मतलब सिंपल साधारण वर्ड में आगे को अपना इंफॉर्मेशन देते रहो। उसके बाद कॉन्शियस, कीप इट क्लियर टू द पॉइंट, अवॉइड फिल्टर वर्ड एंड सेंटेंसेस। ये स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आप एक बार अच्छे से देख लो। क्योंकि अगर मैंने ऐसे ही ये पढ़ता रहा तो फिर काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट करके अच्छे से देख लो। ये देखो, ये है प्रोसेस कम्युनिकेशन का। पहले वहाँ पे दिया हुआ था ना कि सेंडर एनकोडर मैसेज है, तो यहाँ पे पिक्चर के हिसाब से इसको दिखाया गया है। पहले सेंडर होता है, फिर एनकोडर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर डिकोड होता है, फिर रिसीवर होता है। और इस कम्युनिकेशन जो भी है, जिस भी टाइप की कम्युनिकेशन होगी, आपको नॉइस का कंसेप्ट हर जगह पे आएगा। क्योंकि नॉइस का मतलब सिर्फ शोर करना ही नहीं होता है। नॉइस का मतलब होता है किसी भी वजह से अगर हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरे पे नहीं पहुंच पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉइसी है। देखो यहाँ पे भी स्टेप्स दिए हुए हैं, 9 स्टेप्स में इसको किया है। कंटेक्स्ट, सेंडर, एनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, रिसीवर, फीडबैक और नॉइस। नॉइस तो रहेगा ही रहेगा। और फिगर में इसको सर्कल करके किया हुआ है कि स्टेप्स में कैसे कैसे किस स्टेप से होके पूरा फिर फीडबैक आएगा आपको। ये था प्रोसेस कम्युनिकेशन का।
उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मेन जो टाइप्स हैं इसके, मीडिया, मेथड, मोड, उसके बाद है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। मीडिया में तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो है, जैसे ओरल है, फिर रिटन है, फिर विजुअल है, फिर आइडियो कम्युनिकेशन है। उसके बाद फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। ये वाला फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है ऑफिसेज में। इस पे भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किन के बीच में होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन किन के बीच में होती है। जैसे एक लोअर लेवल का मुलाजिम है और एक हायर लेवल का मुलाजिम है, तो उसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन उन दो लोगों के बीच में होगी जिनकी प्रोफाइल सेम सेम है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन ऐसे होती है कि इंटरमीडिएट में जो है तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बोला कि अपवर्ड कौन सी है और डाउनवर्ड कौन सी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन में है इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन में वही है। इनफॉर्मल में हम मतलब किसी के साथ कैसे भी बात कर सकते हैं, जैसे फ्रेंडशिप है हमको किसी के साथ, तो हम इनफॉर्मली बात कर रहे हैं। पर स्कूल्स में हम जब टीचर्स के साथ बातचीत करते हैं तो वो उसमें फॉर्मल मैनर हो जाता है। या फॉर्मल मैनर में मेनली जो हम ईमेल वगैरह सेंड करते हैं किसी को, ये भी फॉर्मल मैनर में आ जाता है। ग्रेपोवाइन कम्युनिकेशन भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपको। तो उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे है जेस्चर, हम कभी कभी मतलब आंखों से बात कर लेते हैं ना। कभी कभी हमारा बॉडी लैंग्वेज भी कुछ बोलता है कि मतलब हमने कुछ ऐसा काम किया जिससे हमारा बॉडी लैंग्वेज बोलता है कि कैसे मतलब हमने कुछ बोला भी नहीं और बहुत कुछ बोल देते हैं हम। उसके बाद आई कांटेक्ट, आइज, आंखों से भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो जाती है ना। तो ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये सारा आ रहा है। चलो अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल तो नॉन वर्बल आपको बोल दिया ना कि वर्बली हम कुछ चीज़ मतलब बोल के ये करते हैं, और अन वर्बली में, नॉन वर्बली में हो गया कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा जेस्चर, हमारे आई कंटेक्ट्स वगैरह डिपेंड करते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में पब्लिक कम्युनिकेशन है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है, उसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। उसके बाद देखो अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कितने ज़्यादा टाइप हैं, और यहाँ से आपको क्वेश्चन एक देखने को ही मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है। अगर आपने PYQs देखे हुए हैं कम्युनिकेशन के UGC नेट पेपर फर्स्ट में, तो आपको इस चीज़ में ये एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिला ही है। अब देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक टाइप है, उसकी सब टाइप देखो कितनी है। फेशियल एक्सप्रेशन है, उसके बाद स्पेशल बिहेवियर है, उसके बाद इन्वायरमेंटल डिटेल्स हैं, उसके बाद इसको आप एक बार अच्छे से देख लो। उसके बाद देखो मतलब जो कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल के कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, उनके सब टाइप्स हैं और फिर उनके भी सब टाइप्स हैं। एक बार आप इस चीज़ को अच्छे से देख लो, ताकि आपको ये वर्ड याद रहे, और क्वेश्चन आए तो आपको सीधा पता चलेगा कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फॉल कर रहा है। अब देखो, ये है पैरालैंग्विस्टिक। पैरालैंग्विस्टिक होती क्या है? पैरालैंग्विस्टिक भी ये एक नॉन वर्बल, हम जब कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको हम पैरा लैंग्विस्टिक कैटेगरी में फॉल करवा देते हैं।
ये देखो, उसके बाद क्वालिटी है। इसके टाइप्स जो पैरा लैंग्विस्टिक के ये टाइप्स हैं, जैसे क्वालिटी है, वॉल्यूम है, प्लेस है, रेट, प्लेस रेट है, उसके बाद पिच है, उसके बाद आर्टिकुलेशन है। ये है पैरा लैंग्विस्टिक की डेफिनेशन और टाइप्स। उसके बाद देखो, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो ये मॉडल हैं, 7-8 मॉडल्स हैं इसमें। तो यहाँ से भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वाले मॉडल में कम्युनिकेशन के बारे में क्या वाली डेफिनेशन दी हुई है या क्या स्टेप्स हैं इसमें। बट एक चीज़ आपको नोट करनी है कि वॉइस आप जो नॉइस है वो आपको हर एक मॉडल में देखने को मिलेगा कि नॉइस जो है वो कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करता ही है। देखो, अब लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कैसे, मतलब सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट जो सेंडर है और रिसीवर है उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। उसके बाद ट्रांजिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में जो सेंडर है और जो रिसीवर है उनके बीच में थोड़ा बहुत और चीज़ों को भी ऐड किया हुआ है। ये आप एक एक बार अच्छे से इन मॉडल को देख लीजिए, ताकि आपको PYQs में बताया जाएगा कि इस वाले मॉडल में ये वाली चीज़ है या नहीं है। ये चीज़ आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फिर और जैसे पहले सेंडर होता है, फिर वो मैसेज को अनकोड कर डिकोड करता है, फिर चैनल होता है, फिर उसके हिसाब से वो रिसीवर पे पहुंचता है, फिर वो फीडबैक देता है। तो ये सारे मॉडल मतलब कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड हैं। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, मेन स्टेप तो आपको पता है ना कि कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इन्होंने अपने मॉडल को थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए थोड़े बहुत चेंजिंग लाई हुई है, और ज़्यादातर चेंजिंग कुछ नहीं है। जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो तो वैसे ही रहेगा ना। ये देखो, ये है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में इनने ये मॉडल दिए हुए हैं। जैसे एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बोर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बोर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अगर आपने PYQs देखे हुए हैं, एक बार PYQs को गो थ्रू कर लो, ताकि आपको पूरे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद शानो एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है सिक्रीमस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप एक बार ये मॉडल ज़रूर से देख लेना, ताकि वहाँ पे आपको ऐसे बोलेंगे कि ये वाला मॉडल किसने दिया है, तो थोड़ा बहुत इस चीज़ का इंफॉर्मेशन ले लेना। आने वाले क्लासों में हम इन पे ब्रीफ लेक्चर भी लेंगे। पर अभी तो ये टॉपिक है ना कि आज फिर भी मैंने इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच दिया। नहीं तो हमारा मैन हमारा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ किसी भी यूनिट के, एक यूनिट लेके उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते जा रहे हैं। उसके बाद अब आगे देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस क्या है। कनेक्शन अच्छे से बन जाता है बंदे का। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, फ्लुएंट वर्किंग होती रहती है। अगर मेरे को अच्छे से किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो गई है, तो फिर मैं उसी हिसाब से उस काम को करूँगा। इंक्रीज इन साइज, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, कंपटीशन, डिसीजन मेकिंग, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इसमें हमको फिर इन चीज़ों में आसानी हो जाती है जब हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। हमको हर एक चीज़ का अच्छे से इंफॉर्मेशन होती है, फिर हम उस हिसाब से उस काम को करने लगते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स में कौन कौन से टाइप हो जाते हैं जिसकी वजह से हमको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है।
तो एक बार हमको ये भी देख लेना है कि टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। जैसे है साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन, कि हमको चीज़ तो समझ ही नहीं आए कि क्या है। उसके बाद लैंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होता है। लैंग्विस्टिक बैरियर में आ जाते हैं कि जैसे साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, और उनको साउथ इंडिया के लोग जो है वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। तो उनके बीच में जो लैंग्विस्टिक बैरियर है वो आ जाता है ना। उसके बाद फिज़िकल बैरियर, उसके बाद इमोशनल बैरियर, कि हम चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कोई क्या बताना चाह रहा है। कल्चर का बैरियर भी आ जाता है। उसके बाद एटीट्यूड का बैरियर होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। तो उसके बाद नीचे दिए हुए हैं अदर टाइप्स ऑफ बैरियर, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट, प्ले पासिंग जजमेंट्स, इम्प्लाइड मीनिंग, डिस डिस्टॉर्शंस, एम्बिग्युइटी। तो इस टाइप से हमको ये जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में, इन चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं। ये देखो, ये एक मतलब फॉर्मेट में लाया हुआ है कि ये स्टेप होते हैं बैरियर्स कम्युनिकेशन के। उसके बाद फिर आप देखो कि मतलब मिसलेनियस टर्म्स, आपको इसमें कितने ज़्यादा टफ टफ वर्ड देखने को मिले हैं। इन्हीं टफ वर्ड से ये क्वेश्चन बना देते हैं, जो कि फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है एनालाइज करना कि ये क्या पूछ लिया इन्होंने। ये एक बंदे के साथ नहीं होता है कि अगले वाले को पता नहीं चल रहा है, ये सबके साथ होता है। तो ये जो टर्म्स हैं इनको आपको एक बार पता करना है कि ये थोड़ा बहुत याद भी रहने चाहिए, और इनका मतलब क्या होता है उस पे आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार मिसलेनियस से टर्म जो हैं इनको काफ़ी अच्छे से देख लो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबी बन चुकी है, पर ये जो टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना भाई, क्योंकि आप देख रहे हो सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, उसमें से एक आप भी हो, आप भी थोड़ा हेल्प कर लो। तो उसके बाद हम अभी एमसीक्यूज़ वगैरह लाते रहेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लाना भी ज़रूरी थे, ताकि जो बच्चा है उसको पता तो चले कि मैन टॉपिक क्या है। उसके बाद फिर अब वही जो टॉपिक हैं वहीं वहीं से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और PYQs तो वहीं से आए हुए हैं। फिर हम MCQs भी लगाएंगे उन पे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।